क्यों हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कबीर की शाखियाँ परचों को अंग के अंतर्गत हम गतांक से आगे पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। घट माहे ओ घट लिहा ओ घट माहे घाट, कही कबीरा परचा भया गुरु दिखाई बाट। यहाँ पर कबीरदास जी जो पर ब्रह्म है, जो परम तत्व है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उससे किस प्रकार से साक्षात किया जा सकता है उसको दिखाया है, और उसका वैशिष्ट्य किस प्रकार का है इसको यहाँ पर दिखाया गया है। पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। घट माहे औघट लिया, घट का अर्थ होता है घड़ा। घट माहे औघट लेहा, औघट का अर्थ होता है जो किसी के अंदर न समाये, या हम कह सकते हैं जो अगम्य तत्व है, परम तत्व है, उसके लिए। घट माहे औघट लिया, औघट माहे घट। औघट और घट शब्दों का अर्थ जान चुके हैं। घट का शब्द घट का अर्थ है घड़ा, और घड़े से तात्पर्य यहाँ पर हृदय से है, और औघट से तात्पर्य है अगम्य तत्व जो परम तत्व है, उसके लिए यहाँ पर औघट शब्द आया है। कई कबीर परचा भया, परचा शब्द का अर्थ है परिचय होना। गुरु दिखाई बाट, बाट यानी राह। गुरु जब जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, जो उस परम तत्व को जानने का अभिलाषी होता है, उससे मिलने का या उससे एकाकार करने का अभिलाषी होता है, जिसके मन में इस प्रकार की चाह होती है, वह जब गुरु का जब सानिध्य प्राप्त करता है, जब गुरु का आशीर्वाद होता है, उसकी कृपा होती है, तो वह अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान से शिष्य को जो सही राह है परमात्मा को पाने की, वो उसे राह दिखाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे वह राह दिखाई, उस मार्ग का पथिक बनाया, जिसका अनुगमन करके, जिसको चल के मैं उस परम तत्व को पा सकूं, उस परम तत्व का परिचय प्राप्त कर सकूं। कही कबीर परचा भया। इस प्रकार कबीरदास जी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जब गुरु की कृपा हुई और उसने जब मुझे सही राह दिखाई, तभी मुझे उस परम तत्व का परिचय हुआ। जब उस साधक ने या भक्त ने जब उस परम तत्व का परिचय प्राप्त कर लिया, तो वो किस प्रकार का, उसको प्रथम पंक्ति में दिखाया गया है। घट माहे औघट लया, औघट माहे घट। यदि इसको विस्तार से, यदि बड़े अर्थ में इसको देखा जाए, तो घट यानी जो हृदय है, वह आत्मा का प्रतीक है, और जो औघट है, जो अगम्य तत्व है, वह परम तत्व या परमात्मा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे अंतःकरण में है, जो हमारे अंदर है, यानी हमारे शरीर में जो आत्मा है, वह उस परमात्मा का ही अंश है। यदि हम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो स्वयं अपने अंतःकरण में झांकना होगा, अपनी आत्मा में झांकना होगा, और ज्ञान के पथ पर हम, ज्ञान के पथ का गुरु के अनुसार जो उसने आज्ञा दी है, जो राह दिखाई है, उसका यदि हम अनुगमन करेंगे, सही राह पर चलेंगे, तो हमें उस आत्मा में ही उस परम तत्व या परमात्मा के दर्शन होंगे। और सर्वत्र जो ये जो परम तत्व का या परमात्मा का बनाया हुआ जो संसार है, जो उसकी जो प्रकृति है, यदि आध्यात्मिकता के यदि चरम पर यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तो सर्वत्र उस
सीमित स्थान में, या कह सकते हैं कि जो असीम है, जो ससीम है, उसके अंदर उसको असीम की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। घट माहे अघट लया, अघट माहे घट। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, हमारा जो अंतःकरण है, वह घट का प्रतीक है, और उस घट में ही परमात्मा रूपी अगम्य तत्व किस प्रकार से समा सकता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। गुरु द्वारा जो बताया गया जो ज्ञान का मार्ग है, उस पर यदि व्यक्ति चलता है, उस पर यदि साधक शिष्य चलता है, तो उसको अपने हृदय में ही, अपने अंतःकरण में ही उस अगम्य परम तत्व का आभास हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, और फिर वह उस हृदय में ही अपना स्थान बना लेता है। अघट माए घाट, यानी जो घट, जो हृदय है, उसमें ही वह अगम्य तत्व या परम तत्व समा जाता है, वहीं पर स्थान करके रह जाता है। अर्थात जब एक बार ज्ञान का उदय होता है, तो वह अंतःकरण में जब उस परमात्मा को आभास करने लगता है, उस परमात्मा को अनुभव करने लगता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो सदैव जो परम तत्व है परमात्मा उस अंतःकरण में ही विराजमान हो जाते हैं, वहीं निवास करने लग जाते हैं। अब ये जो मन है उस अगम्य तत्व में ही निरंतर रमा रहता है, उसको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, वह अगम्य है, उसको इंद्रियों से लक्षित नहीं किया जा सकता, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको हाथों से छुआ नहीं जा सकता, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, परंतु वह अगम्य जो परम तत्व है, वह इतना कि अगम्य नहीं है, उसे किस प्रकार से साक्षात किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस परम तत्व को, वो परम तत्व भले ही अगम्य हो, परंतु जो साधक है, जो भक्त है, जो योगी है, वह अपनी आत्मा की अनुभूति द्वारा, अपने आत्मा में अनुभव के द्वारा, आत्मानुभूति से उसको साक्षात्कार कर सकता है, उसे साक्षात कर सकता है, और सदैव के लिए उस परम तत्व को अपने में ही विराजमान कर सकता है। अगला है, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। वेदांत का एक दर्शन है जिसे अद्वैतवाद कहा जाता है। उस अद्वैतवाद को कबीर ने अपने काव्य में समावेशित किया है। यत्र तत्र उस अद्वैतवाद की भी छाया दिखाई देती है। पूर्व में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी पाठ के प्रारंभ में। एक बार थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि जो आत्मा और जो परमात्मा है उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, बल्कि क्या है, अद्वैत है। वे एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन जो भिन्नता दिखाई देती है वह केवल माया के विक्षेप के कारण दिखाई देती है, माया के आवरण के कारण दिखाई देती है। माया है वह मनुष्य को भटका देती है और अपने अंदर जो विद्यमान जो परम तत्व है या ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसको वह भूल जाता है। लेकिन वह हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो पार्थिव शरीर है, उसमें परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान रहता है। उसका किस प्रकार का रहस्य है उसको यहाँ पर प्रतीकों के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। पानी हिते हिम भया, हिम यानी बर्फ। जिस प्रकार जो पानी होता है और पानी जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है या ज़्यादा शीत होती है तो वह बर्फ में या हिम में बदल जाता है। अब उसका केवल रूप परिवर्तित हुआ है। कोई व्यक्ति कहे नहीं बर्फ अलग है और पानी अलग है, वस्तुतः यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाएगा, यदि दार्शनिक दृष्टि से उसका चिंतन मनन किया जाएगा, उसकी मीमांसा की जाएगी, तो हम उस परिणाम पर पहुंचेंगे कि बर्फ और
पानी वस्तु तो एक ही है, बल्कि केवल उनका जो बाह्य रूप जिसको देखकर हम ये कह रहे हैं कि दोनों भिन्न हैं, वस्तु तो वे दोनों एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा और जो परमात्मा है, जो जीव और जीवात्मा और जो परमात्मा है, वो हमें भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में भिन्न न होते हुए वे क्या है, अभिन्न है। हिम है गया बेलाई, और जिस पानी से बर्फ बनता है और जब गर्मी का स्पर्श पाता है तो वह धीरे धीरे पानी में बदल जाता है, और वह बर्फ ही पानी में बदल जाता है। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं जो था, जो कुछ भी था वही हुआ है, अब उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात जो अगम्य है, जो निर्गुण है, उसको लक्षित नहीं किया जा सकता, उसका जो भेद है वह नहीं जाना जा सकता, उसके बारे में कुछ विस्तार से नहीं कहा जा सकता। परंतु हिम पानी हिम में बदल जाता है, हिम पानी में बदल जाता है। इन उदाहरणों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की जो वास्तविक जो स्थिति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जो पानी है वह शीत पाकर सघन होकर बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ, वही हिम गर्मी पाकर पिघल कर पानी हो जाता है। अर्थात जो कुछ पहले था, पहले क्या था, पानी था, पानी से हिम बना और हिम से वापस पानी बन गया। बिलाई का अर्थ है पानी। और जो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ पहले था फिर वही हो गया, और इस परिवर्तन के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस परिवर्तन से कुछ नया पैदा ही नहीं हुआ है। अर्थात जो आत्मा है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह परमात्मा के अंश है। हमें जो भिन्नता दिखाई देती है, उसमें जो मलिनता दिखाई देती है, वस्तुतः वह हमारे दृष्टि भेद के कारण है। इस प्रकार से कबीरदास जी यहाँ पर जो वेदांत का जो द्वैत सिद्धांत है उसको बर्फ और पानी का जो उदाहरण है उसके माध्यम से समझा रहे हैं। धन्यवाद।